हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम प्रोबेबिलिटी का लास्ट एक्सरसाइज देखने वाले हैं। हमने लास्ट अभी तक देखा था 5.3, जिसमें अब तक हमने देख लिया कि कैसे हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दैट इज एन एस क्या होता है, एंड इवेंट्स कैसे फॉर्म होते हैं, इवेंट्स को कैसे हम लिखते हैं, एंड उसमें से कैसे नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज एन ए या एन बी या एन सी ये हम कैसे निकालते हैं। अब अभी तक टू बी हमने प्रोबेबिलिटी देखा ही नहीं है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज समथिंग कि किसी होने का चांस जो है उसको नंबर में एक्सप्रेस करना। सो लेट्स सी व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली। सो अब तक जो सीखा है उसको कैसे यूज करना है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल चीज है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। सो यहाँ पे जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वो मैं पढ़ूंगा। इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज, अगर एक स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो when possibility of an expected event is expressed in number, अगर जो होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेंसी को मैं नंबर के टर्म्स में बताऊं तो उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हेड हमने और टेल्स हमने जो कॉइन को टॉस किया था, हेड्स एंड टेल्स, सिंगल कॉइन को टॉस्ट करने का प्रोबेबिलिटी हेड्स एंड टेल्स था। सो अगर मैं कहूं ए इज एन इवेंट, ए इज एन इवेंट जिसमें सिर्फ हेड आना चाहिए, खाली हेड आना चाहिए, ऐसा इवेंट है, तो आप अब सिंपली कह सकते हो कि ए इज इक्वल टू एच। और अगर दोनों का आपको मैं नंबर लिखने कहूं तो एन ऑफ एस आप लिखोगे 2, क्योंकि टोटल आउटकम्स यहां पे 2 है, एंड एन ऑफ ए यानी हेड आने के कितना कितना चांस है, सिर्फ 1। सो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हो जाएगा आपका एन अपॉन एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, यानी 1/2। सो हाफ यानी कि 50% चांस है कि आप एक कॉइन को टॉस करोगे और आपको हेड मिलेगा। ये 50% चांस है। ओके, सो बेसिकली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है कि जो भी इवेंट है उसका एन नंबर और उसके नीचे टोटल नंबर, सैंपल स्पेस का नंबर हमें लिखना होता है, एंड वो जो वैल्यू होती है, वो जो फ्रैक्शन होगा, वो हमें बताएगा probability of that event, probability of that event. Okay, so it is expressed as a fraction or a percentage using the formula. ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है, सो ये फॉर्मूला आप पहले लिख लीजिएगा। ओके, विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत इजी। हमें पहले की तरह ही सैंपल स्पेस निकालना है। पहले जो भी इवेंट उन्होंने कहा है उसे सैंपल स्पेस निकालना है, और फिर बाद में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट देखने के बाद। So let's see that. 5.4 exercise, पहला क्वेश्चन। If two coins are tossed, find the probability of the following events. Okay, तो पहले हम लोग टू कॉइन जो टॉस होता है उसका सैंपल स्पेस लिख लेते हैं कि टू कॉइन जो टॉस होता है उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। So let me share the whiteboard with you guys. Exercise 5.4 हमारा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड। सो टू कॉइन्स टॉस का सैंपल स्पेस अब आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान, बहुत इजी। सैंपल स्पेस आप जैसे अब तक हमने लिखा, मेथड जैसा हमने देखा, सेम फॉर्मेट में आप लिखोगे। सैंपल स्पेस क्या होगा, एक बार हेड आएगा, सो दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है। समझो पहले में ही हेड था लेकिन इस बार सेकंड में टेल आ गया। लेट्स से पहले वाले में इस बार टेल आ गया लेकिन सेकंड वाले में हेड्स ही आया। और लेट्स से दोनों बार इस बार टेल्स आ गया। सो इस तरह से कुछ हमारे सारे आउटकम्स आ गए। एन ऑफ एस यानी टोटल कितने नंबर ऑफ आउटकम्स आए, तो 1 2 3 4, 4 आप लिखोगे। सिंपली बॉक्स कर देंगे, इसको हम यूज करने वाले हैं। नाउ पहला इवेंट क्या था, तो हम बोलेंगे पहला इवेंट हमारा था कि गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। तो हम वो मेंशन करेंगे, लेट इवेंट ए बी, लेट इवेंट ए बी गेटिंग एटलीस्ट, यहां पे आप ध्यान देना थोड़ा सा, आपको एटलीस्ट वर्ड पे, एटलीस्ट वन हेड।
अब ये ही यहाँ पे ट्रिक पार्ट है, यहाँ पे ही बच्चे मिस्टेक कर सकते हैं कि ये जो है एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि उससे ज्यादा, जो भी नंबर है उससे ज्यादा हो सकता है। एटलीस्ट वन मतलब वन आना ही चाहिए, यानी कि वन के बाद टू आ सकता है, थ्री आ सकता है, फोर आ सकता है, फाइव आ सकता है, कितना भी आ सकता है, लेकिन स्टार्ट वन होना ही चाहिए। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम वन होना ही चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा में हम आगे जा सकते हैं। तो ये लॉजिक यहां पे समझना है आपको कि वन से पीछे नहीं जा सकते, वन से आगे हम जा सकते हैं। ओके, सो एटलीस्ट वन हेड मतलब कि वन हेड हो सकता है और टू हेड्स भी हो सकता है, जीरो हेड्स नहीं हो सकता है। तो अगर हमारा सैंपल स्पेस आप देखोगे तो उससे ही आपको आइडिया आ जाएगा, सैंपल स्पेस में से ही हमारा सारे इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज निकलती है। सो वन हेड यानी कि HT TH, और एटलीस्ट है इसका मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, इट मींस टू हेड्स भी आ सकता है। ये लॉजिक यहां पे इंपॉर्टेंट है समझना कि टू हेड्स भी आ सकता है एटलीस्ट वन वाले में। ओके, नाउ हमने इवेंट भी लिख दिया, एन ऑफ ए अब लिखेंगे इसमें से। एज यू कैन सी वेरी सिंपल, थ्री है, 1 2 3 टोटल आउटकम्स है ए इवेंट के होने के, एटलीस्ट वन हेड होने के। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इवेंट ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला होगा NA/NS, एकदम सिंपल, जो था 3/4। दैट्स योर फाइनल आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी, और बहुत ही इजी है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी। सेकेंड इवेंट देखेंगे, सेकेंड इवेंट क्या है देखेंगे। सेकेंड इवेंट है गेटिंग नो हेड। गेटिंग नो हेड का इवेंट है हमारा, गेटिंग नो हेड। सो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो हेड, मतलब एक भी हेड नहीं होना चाहिए, गेटिंग नो हेड। तो एकदम सिंपल है, दोनों टेल्स होने चाहिए, मतलब कॉइन में दोनों टेल्स होने चाहिए, इसका मतलब देयरफॉर बी। आप सिंपली देख सकते हो चार में से सिर्फ एक ही है जिसमें हेड नहीं है, राइट? सो टेल्स टेल्स, सो दैट इज एन ऑफ बी, ओनली वन पॉसिबिलिटी ऐसे होने की। एंड ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, अब बी लिखा है तो NB/NS, कॉमन सेंस की बात है ये, तो 1/4। दैट्स योर फाइनल आंसर। इसको भी फिर से आप अच्छे से लिख के एक लाइन, नेक्स्ट लाइन में बॉक्स कर देंगे। ओके, सो इस तरह से आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपली हमने क्वेश्चन 1 देख लिया, क्वेश्चन 2 देखेंगे। बहुत इजी चीज है, आई होप आपको समझ में आ रही है। सेकेंड देखिए, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो टू डाइस आ गया है तो अब आपको पता होना चाहिए टू डाइस मींस उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखा जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमें जो है पूरा का पूरा सैंपल स्पेस जो है पूरा हमें लिखना है, बिल्कुल भी उसमें छोड़ना नहीं है, नंबर्स डॉट डॉट नहीं करना है। टू डाइस आर रोल्ड, और आपको अब पता ही होगा कि टू डाइस रोल का कितना आता है सैंपल स्पेस टोटल। सो सॉल्यूशन S फॉर सैंपल स्पेस स्टार्टिंग 1 1 1 2, पहले पूरी 1 की लाइन लिख देंगे 1 6 तक। अभी आपको याद हो जाना चाहिए लॉजिक, एक डाई में समझो 1 आया तो दूसरे में 4 आया, पहले में 1 आया तो सेकेंड वाले में 5 आया। तो ये लॉजिक से हमारे टोटल 36 आउटकम्स होते हैं, 2 1। अब पूरी 2 की लाइन लिख देंगे, 2 1 2 2 2 3। और मैं आपको ये भी बोल चुका हूं पहले के वीडियोस में, इसको लाइन से, एक लाइन में 6 और उसके नीचे फिर 6, इस तरह से ही लिखिएगा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, काफी हेल्प हो जाती है नंबर्स फाइंड करने में। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। पहले वाले में समझो 5 आया,
सेकेंड वाले में तब 1 आया, तो उसके कॉम्बिनेशन अलग अलग, 5 के साथ अलग अलग कॉम्बिनेशन, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। लास्ट रो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 एंड लास्ट वन इज 6 6। सो इस तरह से n ऑफ s 36 है, ये हमें पहले से ही पता है। ओके, सो ये सैंपल स्पेस लिख दिया। लेट्स सी इवेंट्स क्या क्या है, लेट्स सी इवेंट्स क्या क्या है। सो पहला इवेंट है the sum of the digits on the upper face is at least 10। अगर यहां पे फिर से समझना है आपको, at least वर्ड आया है सम, यानी कि ऊपर हमें जो भी अपर फेस में डाई का हमने अपर फेसेस का हमने अलग अलग आउटकम्स लिख के रखा है, उनको सम करना है, उसको ऐड करना है। और एटलीस्ट 10 हम लोग ऐसे हम लोग सैंपल स्पेस पहले भी लिख चुके हैं, तो आपको इसमें बिल्कुल भी अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहले इवेंट लिखते हैं, उसके बाद सैंपल स्पेस फिर से चेक करेंगे। सो इवेंट है हमारा, लेट ए बी द इवेंट। आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हो, लेकिन कैपिटल लेटर यूज करना होता है। सो वो चीज याद रहे, जनरली हम लोग स्टार्टिंग से एबीसी ऐसे ही यूज करते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, पूरा क्वेश्चन एक्चुअली कॉपी करना आपको, गेटिंग द सम ऑफ द अपर फेस एट लीस्ट 10, कम से कम 10 आना चाहिए, एटलीस्ट 10। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, यानी 10 आ सकता है और उसके ऊपर जा सकते हो, मतलब सम कुड बी 11, सम कुड बी 12। तो ये आपको समझना है लॉजिक, कि हम ये 3 नंबर देखेंगे। 12 पे क्यों रुक गया मैं, क्योंकि मैक्सिमम सम जो है, सम यानी कि ऐड, सम जो मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर जो है 6 उसका टोटल 12 है, तो उससे ज्यादा नंबर आने वाला ही नहीं है मेरा। ओके, सो अब मुझे नंबर ढूंढने हैं, सम वो ढूंढने हैं जो मेरे 10, 11 या 12 देते हैं। तो वेरी सिंपल, 10 का टोटल आपको पता होना चाहिए कहां से चालू होगा। सो इट इज 4 6, ये देखिए 4 6, यानी कि 6 4 भी आएगा। 5 5, ये देखो 10 मुझे लाइन से मिल गया, मैं ये पहले भी बता चुका हूं, डायगोनल पैटर्न आता है। 5 6 6 5 11 एंड 6 6 12, ये लास्ट का पूरा देखिए डायगोनल पैटर्न में हमें आंसर मिल चुका है पूरा। इसके नीचे आप कोई भी नंबर देखिए, उसका सम जो है, सम यानी एडिशन, वो 10 से छोटा होगा। और हमें 10 से बड़ा नंबर, 10 या तो उससे बड़ा, एटलीस्ट हमें बोला गया है। ओके, तो कम से कम 10 या 11 या 12। तो देखिए 3 6 चेक करो 9 है, 4 5 चेक करो 9 है, 5 4 चेक करो 9 है। तो ये सारे 9 है, क्रॉस जैसे जैसे जाओगे 8 है, 7 है, 6 है। तो इस तरह से हमें ये मिल चुका है लास्ट के नंबर्स। लेट मी राइट दिस डाउन। देयरफॉर ए के अंदर पॉसिबिलिटीज क्या आ गई, 4 6, 5 5, 6 4 एंड 5 6, 6 5, 5 6, 6 5 और लास्ट वाला 6 6। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी। ओके, मैं हटा दे रहा हूं। सो ये हमारे कितने टोटली आउटकम्स हो गए, सो ये काउंट करो तो एकदम सिंपल 6 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। सो n ऑफ a इज इक्वल टू 6। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ a अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 6 अपॉन 36, जिसको हम रिड्यूस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 6। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विच इज गेटिंग अपर फेस में एटलीस्ट 10, सम ऑफ द नंबर्स शुड बी एटलीस्ट 10, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। लेट्स सी द सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या है देखते हैं। सो सेकेंड इवेंट है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33। अभी कॉमन सेंस है, ये आपको डायरेक्ट समझ जाना चाहिए कि अब भी हमने देखा कि मैक्सिमम सम, मैंने आपको बताया मैक्सिमम सम जो है, मैक्सिमम सम जो है हमारा 6 6 है,
उसको टोटल 12 से ज्यादा तो जाता ही नहीं है, उससे बड़ा नंबर कोई है ही नहीं पूरे हमारे सैंपल स्पेस में। ये लोग तो 33 बोल रहे हैं, तो पॉसिबल ही नहीं है ये इवेंट। सो ये इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, तो जीरो है, ये इवेंट इज जीरो, नल सेट होगा, ये प्रोबेबिलिटी जीरो होगा ही नहीं। कितनी बार भी डाई थ्रो करो ये होने ही नहीं वाला, प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। चांस क्या है? 0% चांस है 33 आने के, 0% चांस है 33 आने के। तो लेट्स राइट लेट let B be the event, let B be the event of getting, पूरा क्वेश्चन से आपको लिख देना जो भी लाइन है, of getting at least 33, right? So therefore B would be null set, okay? Therefore n of B would be 0, therefore the probability of B would be 0 upon कुछ भी करो, आंसर 0। therefore B इवेंट होने के चांस कितने हैं? 0% चांस है, 0% चांस है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा ये चीज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट इवेंट क्या है। सी थर्ड वाला है, द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन द सेकेंड डाई। तो एकदम सिंपल, दो हमारे डाई थ्रो है, राइट? तो जो पहला वाला नंबर है वो बड़ा होना चाहिए सेकेंड वाले नंबर से, ऐसे नंबर्स हमें ढूंढने हैं। सो पहले लिख लेते हैं उसका इवेंट, उसके बाद हम देखेंगे सैंपल स्पेस। लेट सी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग के बाद पूरा क्वेश्चन ही लिख देना है आपको। गेटिंग द digit first digit of the die, first digit of the die greater, क्या था? greater than the second, ओके। सो देयरफॉर सी मेरा क्या क्या हो जाएंगे नंबर्स, तो ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट सैंपल स्पेस रेफर करोगे तो ज्यादा स्टार्टिंग में इजी होगा। पहले ये मैं हटा देता हूं जो मैंने पहले मार्क किया था, एंड फर्स्ट डिजिट बड़ा होना चाहिए, वो ध्यान देना है, ठीक है? तो उसको मैं सर्कल करते जा रहा हूं। तो ये पहले देखिए 1 1, कि ये तो दोनों इक्वल है तो इसमें कुछ नहीं होगा। 1 2, तो ये कॉमन सेंस है, पहला नंबर जो है छोटा है, ओके? तो ये लाइन में तो मुझे कोई भी नहीं मिलने वाला है, ओके? सेकंड में देखेंगे 2 1, तो देखिए 2 बड़ा है और 1 छोटा है, तो ये मेरा पहला नंबर हो गया 2 1। 2 2 देखेंगे तो सेम हो गया। 2 3, तो इसके आगे तो सब छोटे ही होने वाले पहले से, राइट? नेक्स्ट में देखेंगे 3 1, देखिए जरा पैटर्न ऑब्जर्व करना, किस पैटर्न में आंसर मिल रहा है। तो 3 बड़ा है 1 छोटा है, फर्स्ट इज ग्रेटर सेकंड इज स्मॉलर। 3 2, तो ये भी आएगा 3 3 तक, यानी इक्वल नंबर तक जा रहे नंबर्स, उसके बाद सब छोटे हो जाएंगे, राइट? तो 3 3 के बाद देखना ही नहीं है। तो इट मींस दैट पैटर्न मुझे समझ में आ रहा है। 4 1 4 2 4 3, 4 4 के आगे मुझे जाना ही नहीं है। 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 5 के आगे जाना ही नहीं है। उसी तरह से लास्ट का 6 6 4 एंड 6 5 तक। सो देखिए पैटर्न में आपको, इसलिए मैंने आपको बोला था, अगर आप एक ही रो में 6 6 लिखते जाओगे, 1 2 1 1 1 6 2 1 2 6, उस तरह से पैटर्न लिखोगे तो आपको आंसर्स फाइंड करने में आसानी होगी। तो ये इतने नंबर्स लिख देने हैं। लेट्स राइट दिस डाउन। 2 1 3 1, ओके, लेट्स राइट दिस डाउन, फिर बाद में वापस चेक करेंगे। तो 2 1 और फिर 3 1, फिर 3 2, 3 3 नहीं हो सकता, इट मींस वहां पे रुक जाना है। 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं हो सकता, वहां पे रुक जाना है। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं हो सकता, इट मींस वहां रुक जाना है। 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5। तो कुछ इस तरह से आपने सारे लिख लेने हैं। लेट्स काउंट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके 15 आ रहा है टोटल। लेट्स चेक दिस आउट, वहां पे काउंट कर लेंगे नंबर खाली हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 आया, वेरी गुड। सो लेट्स राइट द प्रोबेबिलिटी नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, हमें प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। अब तक हम लोग यहां तक करते ही थे, इवेंट का नंबर लिखते थे, सैंपल स्पेस का नंबर लिखते थे। ये एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा चीज क्या कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं। सो एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस,
विच इज 15/36। 3 के डबल में कॉमन लग रहा है मुझे, तो 5 3 जा 15 होता है और नीचे 1 जा 2 जा 5/12 और रिड्यूस नहीं होगा, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट इज 5/12। इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहो तो इंटू 100 करके आप कर सकते हो, तो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नाउ 5/12 का मीनिंग क्या होता है, अगर आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो 12 टाइम अगर आप डाई थ्रो करोगे, 12 टाइम्स अगर आप डाई थ्रो करोगे, दो दो डाई को थ्रो करोगे 12 टाइम्स, तो 5 बार ऐसे चांसेस है कि आपको ये हमारे जो नंबर्स हमने लिखे वो नंबर्स आ सकते हैं, जिसमें पहला नंबर फर्स्ट डिजिट इज ग्रेटर देन द सेकंड डिजिट। ऐसा इसका मीनिंग होता है, इंटरप्रिटेशन होता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। There are 15 tickets in a box. There are 15 tickets in a box, each bearing one of the numbers from 1 to 15. तो एकदम सिंपल है, लाइन से ही नंबर है, 15 टिकट से तो सैंपल स्पेस ही 15 हो गया, 1 2 3 4 5 6 करके। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक टिकट निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टिकट ड्रॉन इज shows an even number, shows a number which is a multiple of 5। तो एकदम सिंपल, लेट्स क्विकली फर्स्ट राइट द सैंपल स्पेस और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन 3 का मेन इवेंट है टिकट ड्रॉ का, राइट, 1 to 15। तो सैंपल स्पेस of 1 to 15 tickets in a box is S 1 2 3। नंबर क्या है टिकट्स पे, लाइन से ही नंबर्स है, तो वही लिख देना है खाली, सिंपल सा 9 10 11 12 13 14 15, एकदम सिंपल। आपको बेसिकली ये कह रहे हैं कि एक बक्से में इन्होंने टिकट नंबर लिखे हैं 1 to 15 और टोटल 15 टिकट्स है उसके अंदर, ठीक है। उसमें से अब पहले इवेंट में ये लोग जो है, लेट ए बी द इवेंट, बी द इवेंट, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर था, राइट, गेटिंग एन even number of that it shows an even number, right, वही, तो getting an even number यानी कि मैं एक टिकट अगर निकालता हूं तो इवन नंबर आना चाहिए, तो इसके अंदर मुझे इवन नंबर पता होना चाहिए, एकदम सिंपल। सो 2 4 लिखते जाता हूं मैं, 2 4 6 8 10 12 एंड 14। 14 पे रुक जाना क्योंकि उसके आगे टिकट्स है ही नहीं। तो ये सारे इवन नंबर्स है, इतने सारे इवन नंबर्स आने के चांसेस है, ये सारे नंबर्स आ सकते हैं। सो एन ऑफ ए कितना हो गया टोटल, इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल आउटकम्स है इवन नंबर आने के। ओके, प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कितने चांस है अब इसके। सो एन अपॉन ए अपॉन एन अपॉन एस, हमने देखा अभी 7 है और 15 है, यानी कि 7 बार आने के चांसेस है 15 टिकट में से। ओके, बहुत आसान प्रोबेबिलिटी हो गया, 7/15, ये रिड्यूस भी नहीं हो रहा है, इट मींस यही हमारा फाइनल आंसर है। बहुत आसान, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। नेक्स्ट इवेंट था हमारा, लेट मी सी क्या था नेक्स्ट इवेंट उसका, shows a number which is a multiple of 5, मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए, तो एकदम सिंपल है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। तो लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, ये फिक्स स्टेटमेंट है इतना सा, हमेशा हम लोग सेम चीज लिख रहे हैं, गेटिंग अ मल्टीपल, फिर क्वेश्चन से कॉपी, मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल यानी 5 के टेबल में वो आना चाहिए, तो ये तो आप डायरेक्ट ओरल बता सकते हो, 15 तक का नंबर है तो 5 पहले 5 का मल्टीपल है, नेक्स्ट नंबर मल्टीपल 5 2 10, 5 3 15, इतने नंबर्स ही है, तो यही हमारा एंड है। एन ऑफ बी टोटल कितने नंबर 1 2 3, तो देयरफॉर एन ऑफ बी इज 3। प्रोबेबिलिटी आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, मैं यहीं पे साइड में लिख रहा हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बी वुड बी n of b upon n of s, which is 3/15, which is
रिड्यूस हो रहा है ये, 3 वन जा 5 जा, यानी 1/5 चांस है ऐसा। इट मींस 5 बार अगर आप टिकट ड्रॉ करो, 5 बार आप टिकट निकालो, तो उसमें से एक बार तो कम से कम 5, 10 या 15 आने का चांस है। इसका मीनिंग ये होता है। इंटरप्रिटेशन भी बताते जा रहा हूं आपको प्रोबेबिलिटी का, ताकि आपको थोड़ा इसका सेंस बने कि ये क्या चल क्या रहा है, ये क्यों कर रहे हैं हम। ओके, सो ये इसका मीनिंग ये होता है कि 5 बार अगर आप टिकट निकालते हो तो उसमें से एक बार 5 या तो 10 या तो 15 आने का चांस है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। A two-digit number is formed with the digits 2, 3, 5, 7, 9 without repetition. ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि रिपीटेशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नंबर्स का, और 2, 3, 5, 7, 9 नंबर्स हमें यूज करना है। तो पहले लेट्स फॉर्म द सैंपल स्पेस, पूरा फॉर्म कर लेते हैं हम लोग। 2, 3, 2, 3, 5, 7, 9 से। So let's write the sample space. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ये। The sample space would be forming the digits. Sample space of forming two-digit number, two-digit number from 2, 3, 5, 7 and 9. ओके, सैंपल स्पेस क्या होगा, बड़े ध्यान से, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। ओके, तो विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। ओके, थोड़ा सा पेन लैग हो रहा है मेरा। ओके, सैंपल स्पेस वुड बी नाउ 2, 3, 23। ठीक है, फिर पहले 2 के साथ सब कर लो, फिर 2, 5, 25 हो सकता है, 2 के साथ 7 हो सकता है फॉर्मेशन, 2 के साथ 9 हो सकता है। सर 2 और 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा विदाउट रिपीटेशन बोला है तो सेम नंबर रिपीट नहीं कर सकते, वेरी सिंपल। 3, 2, 32, 3, 3 लिखोगे क्या आप लोग, नहीं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट 3, 5, फिर 3, 7, 3, 9। उसके बाद 5 की बारी, तो 5, 2, 5, 3, 5, 5 लिखोगे क्या, नहीं, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 5, 7, 5, 9। नेक्स्ट 7, 7, 2, 7, 3। अब आपको लॉजिक समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया। फिर से 79, फिर 9, 2, 93, 95, 97 एंड दैट्स इट। 99 नहीं लिखना है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वेरी इजी, लेट्स काउंट दिस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टोटल 20 नंबर्स मिलते हैं एन ऑफ एस। वैसे 20 नंबर्स फॉर्म होंगे 2 डिजिट के, जिसके अंदर हम लोग अगर 2, 3, 5, 7, 9 यूज करेंगे विदाउट रिपीटेशन। सो दैट इज अ सैंपल स्पेस। लेट्स सी द इवेंट्स नाउ। क्या क्या इवेंट इससे करना है। फर्स्ट इवेंट एन ऑड नंबर, तो जो नंबर फॉर्म हुआ है एन ऑड नंबर। सेकंड है अ मल्टीपल ऑफ 5। बहुत इजी इवेंट्स दिए हैं। एन ऑड नंबर होना चाहिए। सो लेट ए बी द इवेंट getting an odd number. ओके, सो therefore ए के अंदर हमारा ऑड नंबर्स कौन से हैं, तो पीछे आपको देखना है। ऑड नंबर्स के लिए हमें जरा नंबर्स को देखिए, हमारे पास कौन से नंबर्स है टोटल। 2, 3, 5, 7, 9, जिसमें से सिर्फ 2 ही हमारा एक इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर्स है। इट मींस वो जितने भी यूनिट प्लेस पे होने वाले वो ऑड नंबर्स होने वाले, राइट। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस भी आपको देखना है कि 2 वाले को छोड़ के सारे नंबर्स आपके इंक्लूड होने वाले हैं। सो लेट्स क्विकली, आप इसको थोड़ा स्मार्टली भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नॉर्मली जैसे काउंट करते हैं वैसे ही बताऊंगा। ओके, तो ऑड नंबर इज हमारा 23, 25, 27, 29, 35,
32 नहीं लिखेंगे, 2 देखिए इवन नंबर है इसीलिए, ओके, तो 32 नहीं लिखेंगे। 35 ऑड नंबर, 37, 39, 53, 57, 59, 73, 75, 79, 93, 95, 97, इतने सारे हमारे ऑड नंबर्स है। ओके, सो लेट्स राइट दिस डाउन, ये आपको लिखना है पूरा। सो 23, 25, 27, राइट, फिर 29, 29, फिर 3 की लाइन आती थी तो 32 नहीं हो सकता, 33 है नहीं, 35, 37, 39, ओके, लेट्स चेक भी करते जाइए, एक भी गलती से भी नहीं छूटना चाहिए। 35, 37, 39, फिर 53, 57, 59, 53, 57, 59, उसके बाद 73, 75, 79 और फिर 93, 95 and 97. So let's just count the numbers and फिर क्रॉस चेक कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 टोटल है, लेट्स काउंट इट हियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, so that is n of a is 16. Probability of a क्या होगी? That is n of a upon n of s. That is 16 upon 20. 2 टेबल कॉमन है तो 8 और 10 और रिड्यूस करके 4 and 5. So 4 upon 5 is the probability of getting the A event. It means that 5 बार आप 5 बार अगर आप इसमें से नंबर सिलेक्ट करते हो तो 4 बार ऐसे चांसेस है कि आपको ऑड नंबर आने वाला है, ऐसा इसका मीनिंग होता है। सो दैट इज 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने एक इवेंट सॉल्व किया, दूसरा इवेंट मल्टीपल ऑफ 5 था, राइट? तो लेट्स डू दैट। लेट बी बी द इवेंट टू गेट मल्टीपल ऑफ 5। अब भी हमने किया था मल्टीपल ऑफ 5 क्या होता है आपको पता ही हो गया अभी। तो देखिए इसमें से 5 से मल्टीप्लाई होने वाले टर्म्स कौन से हैं। सो 25, 35 and 75 and 95. So these are the multiples of 5: 25, 35, 75, 95. 25, 35, 75 and 95. So n of b is 4. Probability of b, ये होने के chances कितने हैं? तो n of b upon n of s, that is 4 upon 20, that is 1 upon 5. रिड्यूस करने के बाद 5 4 20 होता है, राइट? सो प्रोबेबिलिटी 1 upon 5, यानी कि 5 बार अगर आप नंबर उसमें से ड्रॉ करो तो एक बार आपका मल्टीपल ऑफ 5 आने का चांस है, इसका मीनिंग ये है। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, बहुत ही इजी वे में हमारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 playing cards. Find the probability that the card drawn is an ace or a next वाला है इवेंट a spade. So मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कार्ड्स का क्या होता है पूरा सैंपल स्पेस। तो कार्ड्स का सैंपल स्पेस तो नहीं लिखते हैं डायरेक्ट जैसे 1 2 3 करके, उसे डायरेक्ट 1 2 52 नंबर्स है वो हम खाली लिख देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है हमारा। सोल्यूशन सैंपल स्पेस ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड्स, राइट? तो सैंपल स्पेस हम डायरेक्ट, हमें पता है 1 2 3, हम पूरे नंबर्स वो लिख नहीं सकते ना एस वगैरह, सो हम डायरेक्ट 52 इस तरह से कुछ लिखते हैं। सिर्फ कार्ड्स वाले में ऐसा किया जाता है, ओके, वो भी सैंपल स्पेस में खाली। सो 52 है टोटल, मुझे पता है कार्ड्स n of s. Now let a be the event of getting an ace. अब ये आपको थोड़ा ध्यान देना, getting an ace.
अब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एस यानी क्या होता है हमारा, इक्का, जो सबसे बड़ा पत्ता भी माना जाता है, इक्का, एस। ओके, फर्स्ट नंबर का ये आपको मैं पूरा कार्ड्स का लॉजिक समझा चुका हूं, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिएगा, तो आपको ये लिखने आएगा, वरना ये आपको लिखने नहीं आएंगे। तो टोटल कितने एसिस होते हैं? तो टोटल 4 एसिस होते हैं हर कलर के, 2 रेड 2 ब्लैक कलर के। अगर शेप्स के हिसाब से देखा जाए तो एक स्पेड, एक क्लब, एक डायमंड, एक हार्ट, तो टोटल 4 एसेस होते हैं। तो आप यहाँ पे नाम, चलो मैं नाम लिख देता हूँ। स्पेड का एक एस है, हालांकि हम डायरेक्ट 4 लिखते हैं इसके लिए हम लोग। स्पेड का एक एस है, क्लब का एक एस है, फिर डायमंड का एक एस है, फिर हार्ट का एक एस है। 2 रेड 2 ब्लैक, इसका डायरेक्ट ऐसा लिखा जाता है, एन ऑफ ए इज 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी इज एन ए अपॉन एन एस, 4 और यहाँ पे 52, तो इसको सॉल्व करो तो 113 रिड्यूस करके आएगा। इट मीन्स देयरफॉर इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि 13 बार पत्ते ड्रॉ करोगे तो उसमें एक बार आपका एस आने ही वाला है, इसका मीनिंग ये होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ रहा है। नहीं समझ रहा है तो प्लीज एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। ओके, नेक्स्ट था टू गेट अ स्पेड। अब टोटल स्पेड कितने हैं? तो स्पेड तो पूरा एक सेक्शन ही है, राइट, एक शेप ही है हमारा स्पेड। तो वो क्या होगा, लेट पहले इवेंट लिखते हैं, लेट बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड। तो बहुत ही आसान, स्पेड जो है हमारा ये कुछ इस तरह से ब्लैक होता है, तो ब्लैक में कर देता हूं इसको मैं, स्पेड बोलते हैं इसे। ये सारा चीज मैं बता चुका था आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में। ब्लैक कलर का ये शेप जो होता है इसे स्पेड कहा जाता है। ओके, एंड ये कितने हैं टोटल? तो स्पेड्स टोटल पूरा ये शेप जो है, स्पेड शेप वाले जो है 13 होते हैं, 13 होते हैं। ओके, सो देयरफॉर एन बी इज, डायरेक्ट हम लिखेंगे एन बी इज टोटल 13 कार्ड्स है जो स्पेड होंगे। ओके, प्रोबेबिलिटी बी होगा एन बी अपॉन एन एस, 13 अपॉन 52। इस बार रिवर्स नंबर हो चुका है, तो 1/4, यानी कि चार बार पत्ते करोगे उसमें से एक बार तो स्पेड आने वाला है, इसका मीनिंग ये होता है। आई होप आपको समझ में आया। इसी के साथ हमारा पूरा एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर हमने इनफैक्ट खत्म कर लिया, सारे एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व कर लिए, एंड दैट वाज प्रोबेबिलिटी, एंड आई होप यू एंजॉयड इट। एंड जरूर पूरे वीडियोस को देखिएगा, अच्छी तरह से सॉल्व करिएगा, जरूरी है सॉल्व करिएगा आप भी, बाद में से सॉल्व करना बहुत जरूरी है। एंड लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा। And that's it. Thank you so much. Take care.